नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विश्नावत और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आप सभी का फेवरेट शो बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फिट होंगे। ई न्यूज भारत के दर्शकों, बड़ी खबर की शुरुआत दुखद खबर से कर रहा हूं। ये एक युग के अंत की खबर है। डॉक्टर गिरिजा व्यास, एक प्रेरणा, एक आवाज, एक सोच, जिनके मुस्कान में विश्वास था और शब्दों में सच्चाई, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज की चर्चा इसी बड़े मुद्दे पर, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर की तह तक जाने का सफर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने गुरुवार शाम करीब 7:15 पर अहमदाबाद स्थित जोएडस अस्पताल में अंतिम सांस ली। देर रात उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई गई। शुक्रवार सुबह पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दैत्य मगरी आवास पर रखा गया था। आज शाम 4 बजे उदयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे 79 वर्ष की थी। 31 मार्च को उदयपुर स्थित अपने घर में गणगौर पूजा के दौरान आरती करते समय उनके दुपट्टे में दीपक से आग लग गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। इस हादसे में वह लगभग 90% तक जल गई थी। उन्हें पहले उदयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बड़ी दुखद खबर है। उनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार 2 मई को उदयपुर में यानी आज किया जाएगा। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान डबोक एयरपोर्ट पर वीआईपी लॉन्च में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद रहे। डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन से भारतीय राजनीति ने समर्पित और संवेदनशील नेता को खो दिया है। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। डॉक्टर गिरिजा व्यास कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता थीं। उन्होंने यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं। सन 1991 में वह उदयपुर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई और नरसिम्हा राव सरकार में मिनिस्टर बनी थी। राजस्थान और देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर गिरिजा व्यास एक शिक्षाविद, साहित्यकार और समाजसेवी के रूप में भी जानी जाती थी। उन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की कविताएं लिखा करती थी और उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य में उनकी गहरी रुचि ने ही उन्हें राजनीति में भी एक संवेदनशील और विचारशील नेता के रूप में स्थापित किया था। राजनीति में उन्होंने महिलाओं के अधिकार, महिलाओं से जुड़े राइट्स, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई। वह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली चुनिंदा नेताओं में शामिल थी और उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण पहल जो है उनके द्वारा की गई थी। इनिशिएटिव्स जो हैं उनके द्वारा लाए गए थे। उदयपुर और राजस्थान की जनता के बीच उनका गहरा जुड़ाव था, कनेक्शन था। वे आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना करती थीं और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करती थी, एफर्ट्स लगाती थीं। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश ने एक अनुभवी, संवेदनशील और प्रेरणादायक नेता को पूरी तरह से खो दिया है। कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि गिरिजा व्यास जैसी नेताओं की आज के दौर में सख्त जरूरत थी, जो विचार, संवेदना और कर्मठता का अद्वितीय संगम थी। अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो उनका जन्म 8 जुलाई सन 1946 राजस्थान के नाथद्वारा में हुआ था। शिक्षा उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बाद में वे कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर भी रही हैं।
व्यक्तित्व की बात करें तो एक शिक्षाविद, कवयित्री, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके लेखन में नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाएं प्रमुख रूप से झलकती हैं। गिरिजा व्यास का राजनीतिक सफर क्या है वो भी हम इस रिपोर्ट में बता देते हैं आपको। सन 1977 से सन 1984 तक उदयपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष रहीं। उसके बाद 1985 से 1990 तक विधायक रही हैं। 1986 से 1990 तक पर्यटन राज्य मंत्री का भी दायित्व उन्होंने निभाया है। डॉक्टर गिरिजा व्यास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही हैं। सन 1990 से लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य रहीं। सन 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंची। उसके बाद 1991 से 1993 तक सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। कर्मठता के साथ उन्होंने कार्य किया। 1993 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सन 1996 में 11वीं और 1999 में 13वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग में 2 कार्यकाल सन 2005 से 2008 और 2008 से 2011 तक अध्यक्ष रही थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुखपत्र कांग्रेस संदेश पत्रिका की मुख्य संपादक भी रही हैं। गिरिजा व्यास कवयित्री और लेखक भी थी। 31 मार्च 2025 को आग से झुलसने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हुई थी। इलाज के दौरान 1 मई 2025 को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर गिरिजा व्यास का जीवन राजनीति, शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा का आदर्श संगम रहा है। उनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनके प्रेरणा का जो स्रोत है वो बने रहेंगे। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कर्म के होते हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास ने ऐसे ही लाखों दिलों से रिश्ता जोड़ा था। आज वो हमारे बीच नहीं है, काफ़ी दुखद की बात है। और पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भी शोक में है कि आज हमारे बीच जो हैं गिरिजा व्यास नहीं रही हैं। लेकिन उनकी कही हर बात, किया हर काम और दिखाया गया हर रास्ता हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। उदयपुर की मिट्टी आज एक बेटी को अपने आंचल में समेटेगी, लेकिन ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। एक सच्चे जनसेवक के रूप में मैं एक माँ जैसी नेता के रूप में दर्शकों में अभिषेक विश्नावत आपसे फिर मिलूंगा। देखते रहिए ई न्यूज़ भारत, क्योंकि हर कहानी की गहराई तक, हर मुद्दे की सच्चाई तक हम हैं ई न्यूज़ भारत। नमस्कार।